क्या है प्रेम और क्या है ज्ञान, इस पे बहुत सारा विवाद है। हमारे देश में तो बहुत लोग इसी बात पे झगड़ते रहते हैं कि भाई प्रेमी जन बने हैं, तो कोई कहेंगे ज्ञानी जन बने हैं। और गुरुदेव ने देखो किस तरीके से समन्वय किया। वो कहते हैं कि प्रेम वृक्ष है और फल ज्ञान। अच्छा, ये बात तो सही है कि पहले वृक्ष को होना चाहिए। तो एक वृक्ष को खड़ा होने में, धरती से पैदा होने में और खड़ा होने में कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो जगत में जब आप पे वार होता रहे, जब जगत नहीं चाहता हो कि आप ईश्वर के पास जाएं, तब आपके लिए सबसे जो इसेंशियल तत्व है आपके हृदय में, वो होना चाहिए भगवान के प्रति दीवानगी, भगवान के प्रति एक प्रेम, एक सच्चा प्रेम, जो आपका हृदय सीधा सीधा कहे कि नहीं प्रभु मैं आपको चाहता हूँ। फिर ये जो रहेगा ना, फिर एक वृक्ष तैयार हो जाएगा। वो जगत के झंझावातों को सहते हुए, जगत कितना भी इस पे पहरा लगाए, वो सहते हुए एक भगवान के तरफ एक दीप जलता हुआ उठेगा, उसकी लौ चमकेगी। और फिर देखिए, जब वो वृक्ष हरा भरा हो जाता है, तो फिर जब आप में भगवान का प्रेम आ गया, आप में समर्पण आ गया, आप संतों की बात समझने लगे, संतों में आपकी श्रद्धा जम गई, सत्संग आपने किया, भगवान के लिए आंख में आंसू आने लगे, और भगवान के साथ आप एक सखा के रूप में, मित्र के रूप में, दास के रूप में, किसी भी रूप में आपने भक्ति को स्वीकार कर दिया, तो धीरे धीरे ये संबंध आपका भगवान के साथ आपके व्यक्तित्व को और उदार बनाएगा। फिर आपने तपस्या की और ज़्यादा प्रवृत्ति आएगी, और फिर जितने भी देवी देवता है ना अलग अलग ज्ञान के, वह सब स्वतः आकर के आप में अपने अपने ज्ञान को भरते चले जाएंगे। और वह अंत में क्या होगा, वह प्रेम आपको एक महाज्ञानी के रूप में परिणत कर देगा। उस वृक्ष में जब फल लगेंगे, उसमें कोई ऐसा फल ही नहीं होगा जिससे ज्ञान का कोई स्रोत अछूता रह जाए। इसीलिए आज जिन्हें आप देखते हैं कि वो भगवान के भक्त हैं, जो कुछ नहीं जानते, जिन्हें शास्त्र का कुछ भी ज्ञान नहीं है, जो कि ज्ञान की कोई बात भी नहीं करते, लेकिन भगवान के लिए पागल हैं, वही किसी जन्म में कौन बड़े ज्ञानी हो गए हैं। किताबों को उल्टाइए, शास्त्रों को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि जन्म जन्मांतर में इस तरीके की कोई एक स्पेशल डिवीजन नहीं होता है कि भाई ये जो है वो प्रेमी है, इनको ज्ञान का कुछ भी चीज़ नहीं आना चाहिए। एक जन्म में जो प्रेमी आपको दिखाई पड़ते हैं, अगले जन्म में वही ज्ञानी होते हैं, और अगले जन्म में जो ज्ञानी होते हैं, फिर अगले जन्म में जाकर के वही प्रेमी होते हैं। भागवत पढ़िए, जिन गोपियों की बातें हो रही है ना, उन गोपियों के बारे में कहा गया। जो गोपियां आज आपको निरक्षरा दिखाई पड़ रही हैं, जो घर का सब काम करती है लेकिन भगवान के लिए इतना प्रेम में पागल है, उनके बारे में व्यास जी कहते हैं कि ये कोई साधारण गोपी नहीं है, ये जन्म जन्म से ज्ञान की साधना करके आए हुए हैं। आप बताओ भाई, जो कितने जन्म में कोई ज्ञान की साधना करता है, कितने जन्म में कोई प्रेम की साधना करता है, लेकिन जब संपूर्ण भागवत अस्तित्व आकार लेता है, ऐसा ही लगता है कि प्रेम एक वृक्ष है, ज्ञान उसका फल है।